हमारा देश भारत कहलाना चाहिए क्योंकि इंडिया शब्द कॉलोनियल पास्ट और स्लेवरी को दर्शाता है, जबकि भारत इस देश का असली नाम है। इंडिया नाम हटाकर सिर्फ भारत नहीं रखा जा सकता क्योंकि ग्लोबली इस देश का रिकॉग्निशन इंडिया के नाम से है। इंडिया और भारत को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई। आज तक सभी राष्ट्रपतियों ने हाँ लिखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कभी किसी ने अपोज नहीं किया। पर जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा तो भारत से किसको इतना विरोध? I am told that the possibility exists, that the Constitution Article 1, subsection 1 could become Bharat, that is India. Did we make a mistake then in converting our name from Bharat to India? A serious mistake, because you need to understand this. Whenever somebody occupies a nation, any conquering forces, when they take over certain nations, first thing they will do is they'll change your name. नमस्कार दोस्तों, सिटीज़, लॉज और कुछ प्लेसेस के नाम बदलने के बाद शायद ये सरकार हमारे देश का नाम भी बदलना चाहती है। तो आइए चर्चा करें कि ये डिस्कशन शुरू कहाँ से हुई और क्या सच में हमारे देश के नाम बदले जाने की ज़रूरत है। कहानी की शुरुआत इस G20 समिट से होती है जो कि हाल ही में दिल्ली में हुई। इस साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी और इसके दौरान दिए गए प्रेसिडेंशियल इनविटेशन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत कह के एड्रेस किया गया था। इसके अलावा इंडोनेशिया में हुए आसियान समिट में बीजेपी के एक मेंबर ने पीएम मोदी को पीएम ऑफ इंडिया के बजाय पीएम ऑफ भारत करके एड्रेस किया। इसके बाद कई ट्वीट्स और कई इंटरव्यूज़ में इंडिया की जगह भारत का यूज़ किया गया। इनफैक्ट G20 समिट में पीएम के आगे भारत नाम का नेम प्लेट लगाया गया था। तो दोस्तों, क्या ये इशारा है कि गवर्नमेंट हमारे देश का नाम बदलने जा रही है? कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से इसका कारण ऑपोजिशन पार्टी के कोलिशन इंडिया को भी ठहराया जा रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि इंडिया और भारत इन टर्म्स का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ। पहले बात करते हैं भारत की। भारत शब्द वैदिक ट्राइब भरत से लिया गया है, जिसका मेंशन ऋग्वेद में किया जाता है। कुछ दूसरे पुराणों के हिसाब से भरत दुष्यंत के बेटे का भी नाम था। कुछ पुराणों में भरत ऋषभ के बेटे का भी नाम था। दोस्तों, भारत शब्द इंडिया को रेफर करते हुए पहली बार हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था। यानी भारत शब्द एंशिएंट संस्कृत की ही देन है, जिसका मतलब है जो ज्ञान की खोज में लगा हुआ। दोस्तों, अब इंडिया की बात करते हैं। इस नाम का जन्म सिंधु शब्द से हुआ है, जो कि इंडस रिवर का संस्कृत नाम हुआ करता था। सिंधु को पहले पर्शियंस ने हिंदू बनाया और फिर ग्रीक्स ने आगे चल के इसे इंडोस या इंडिया नाम में कन्वर्ट कर दिया। ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज्म के एंशिएंट टेक्स्ट के अनुसार भारत का नाम सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारतवर्ष, आर्यवर्त और जम्बूद्वीप भी हुआ करता था। लेकिन इस बात पे गौर करना ज़रूरी है कि इनमें से कोई भी नाम पूरे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ नहीं किया गया। हर नाम एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करता था। बट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज नेम्स ओनली भारत सर्वाइव, क्योंकि पुराणों में हमें इसके रिसाइट करने की आदत थी। कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल ड्राफ्ट में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारत वर्ड इंक्लूड ही नहीं किया था। अम्बेडकर के अनुसार इस देश का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया होना चाहिए था। इस प्रपोजल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खूब क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इसमें किसी नेटिव नाम का यूज़ नहीं था। इसलिए अम्बेडकर ने आर्टिकल 1 में 17 सितंबर 1949 को एक अमेंडमेंट प्रपोज किया टू इंट्रोड्यूस द फ्रेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके बाद कई मेंबर्स ने अलग अलग अमेंडमेंट प्रपोज किए टू इंक्लूड द फ्रेज ईदर भारत दैट इज इंडिया और टू रिमूव द वर्ड इंडिया कम्प्लीटली। H.V. कमत ने प्रपोज किया भारत और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया। सेठ गोविंदास ने प्रपोज किया भारत दैट इज इंडिया इन द फॉरेन कंट्रीज। कमलापति त्रिपाठी ने प्रपोज किया भारत दैट इज इंडिया। G.V. पंत ने प्रपोज किया भारतवर्ष। बट इन सभी सजेशंस के बाद भी इंडिया दैट इज भारत का चुनाव किया गया क्योंकि भारत वर्ड एक रिलीजन को रिप्रेजेंट करता था और इससे हमारे देश की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एक्सक्लूडेड फील कर सकती थी। लेकिन कई एंटी कॉलोनियल स्लोगन्स जैसे भारत माता की जय में भारत वर्ड यूज़ होने के कारण कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इसे इंक्लूड करना ही था। और आज तक भी हम अपने देश को इंडिया, भारत या हिंदुस्तान शब्द से संबोधित करते हैं क्योंकि किसी भी नाम को बोलने से हमारी देशभक्ति कम नहीं होती है।
और जो चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लंबे समय तक डिस्कस करके सेट कर दी हैं, उन्हें पार्लियामेंट या जुडिशरी के विम्स पर रीओपन नहीं किया जा सकता। और ऐसा करना हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स की इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल एक्सपर्टीज़ की इंसल्ट हो। तो रही बात अभी देश के माहौल की, तो जो करंट गवर्नमेंट ने भारत वर्ड का यूज़ किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। पर क्या यह गवर्नमेंट का एक जेन्युइन मूव था या फिर अपोजिशन पार्टीज के कोलिशन के नाम को डिस्क्रेडिट करने का एक तरीका? अब आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री हमें रूलिंग या अपोजिशन पार्टीज के इन डिवाइसिव पॉलिटिकल स्टंट्स को हवा देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि चंद लोगों के ईगो सेटिस्फाई होने के अलावा हमारे देश का इससे कोई सब्सटैंशियल बेनिफिट नहीं होने वाला। दोस्तों, विचार करने वाली बात ये भी है कि इंडिया और भारत ये दोनों ही नाम इस देश को बराबरी से दिए गए थे, यानी इंडिया और भारत इन दोनों नामों को इंटरचेंजेबली कहीं भी यूज किया जा सकता है। इन दोनों नामों का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सेकुलर सेंस के साथ यूज किया था, लेकिन इसके बावजूद आज़ादी के बाद हमें इंडिया वर्ड का यूज भारत की तुलना में ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि हमें इसे यूज करने की आदत पड़ चुकी थी आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ इंग्लिश रूल। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत में कोई अंतर नहीं। दैट इज इंडिया एंड भारत, दीज बोथ वर्ड्स शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल नाउन्स फॉर दिस कंट्री एंड नॉट रियली एज ईच अदर्स ट्रांसलेशन। दैट इज हमें किसी इंग्लिश सेंटेंस में इंडिया और भारत दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करने की हैबिट इंकलकेट करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।